हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ब्लैक एंड वाइट का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी विहिंग से कहते हैं सिर्फ इसलिए तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे, लेकिन विहिंग कहता है सिर्फ इतनी बात नहीं है लंजा। दरअसल जब से मैं आत्माओं के कब्रिस्तान से सूबियान लेके आया हूँ तब से मुझे नाइटमेयर आने लगे हैं। मैं सपने में खुद को देखता हूँ पर मेरी आंखों में बहुत नफरत होती है। मेरे चारों ओर उन लोगों का खून होता है जिन्हें मैंने सूबियान से बेरहमी से मारा है। वो लोग मुझसे अपनी जान की भीख मांगते हैं पर मैं उन पर कोई मर्सी नहीं दिखाता और उन्हें जान से मार देता हूँ। ये सब बातें बोलते समय वो कांप रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। विहिंग की ऐसी हालत देखकर वांग जी ने उसे टाइटली हग कर लिया था और वो विहिंग की बैक को सहला रहा था। तभी विहिंग अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है, मुझे लोगों की दर्द में चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब भी सूबियान से ब्लैक स्मोक निकलता है मुझे बहुत हर्ट होता है लंजा। मैं अपना कंट्रोल खोने लगता हूँ, इसलिए मैं डर गया था। मुझे लगा शायद मैं तुम्हें भी हर्ट कर दूंगा। अब विंग वांग जी के फेस को देखकर कहता है, लंजा फ्यूचर में ये सोचकर कि मैं बुरा हूँ क्या तुम मुझे छोड़ दोगे और उस डेमोन इमोर्टल के पास चले जाओगे? ये सब वो अपनी टीयरी आइज से बोल रहा था। तब वांग जी उसके फॉरहेड में एक स्लैप करते हुए कहता है, स्टूपिड, अगर मुझे हुआन के पास जाना ही होता तो मैं तुम्हारे पीछे थोड़ी ना आता। मुझे बस मेरा विहिंग चाहिए। और रही बात उस डेमोनिक तलवार की, तुम चिंता मत करो, मेरे होते हुए वो तुम पर कभी हावी नहीं होगी। ये सुनकर फाइनली विहिंग को रिलीफ मिला था। उसने कहा, सच में तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? वांग जी ने उसे शब्दों से नहीं अपने किस से जवाब दिया। अब कुछ टाइम बाद विहिंग एक क्यूट स्माइल के साथ कहता है, तो अब हम कपल हैं, इसका मतलब हम विश मांग सकते हैं? वांग जी ने कहा, ये लालटेन हमारे लिए ही थी। अब विहिंग ने विश किया कि उसे नाइटमेयर आने बंद हो जाएं और वो हमेशा वांग जी के साथ ही लालटेन फेस्टिवल मनाए। और दूसरी तरफ वांग जी ने विश किया कि विहिंग की हर एक विश पूरी हो जाए। अब उन्होंने लालटेन को छोड़ दिया। वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के लालटेन की ओर तब तक देखते रहे जब तक आसमान में वो कहीं गायब नहीं हो गई। अब विहिंग ने एक्साइटेड होकर पूछा, लंजा तुमने क्या मांगा? लेकिन वांग जी कहता है, विहिंग विश नहीं बताई जाती। अब विहिंग पाउट बनाते हुए कहता है, क्या तुम मुझे भी नहीं बताओगे? लेकिन वांग जी उसके पाउट में एक किस करता है और कहता है, रात काफ़ी हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। वो दोनों बीचैन से फ्लाई करके फिर से होटल आ गए थे, पर इस बार सिचुएशन अलग थी क्योंकि वो दोनों ही काफ़ी खुश थे। अब दूसरे दिन सुबह के 10 बज चुके थे, लेकिन विहिंग अभी भी घोड़े बेचकर सोया हुआ था। तभी हमेशा की तरह उसकी डोर पर नॉक होता है। इस बार नी हुशियान था। उसने कहा, विहिंग भाई, सब नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आपका वेट कर रहे हैं। पर विहिंग कोई आंसर नहीं देता। लेकिन हुशियान को पता था कि विहिंग को कैसे उठाना है। उसने कहा, अगर 2 मिनट के अंदर आप नहीं उठे तो मैं म्याम्या को ऊपर भेज दूंगा। और आप जानते ही हैं उसका तरीका कैसा होता है। म्याम्या का नाम सुनकर विहिंग की नींद डर के मारे भाग गई थी। उसने स्लीपी टोन में कहा, म्याम्या को मत भेजना, मैं बस 10 मिनट में आ रहा हूँ। 10 मिनट बाद जब विहिंग नीचे पहुंचा, सभी लोग ब्रेकफास्ट के लिए बैठे हुए थे। लेकिन और दिनों के हिसाब से आज विहिंग बहुत ज़्यादा खुश था। जब वो उनके पास पहुंचा, वांग जी के बगल की सीट खाली थी। पर वांग जी
उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। वो हमेशा की तरह हुआन के साथ बैठकर चाय पी रहा था। तब जेबूजुन एक स्माइल के साथ कहते हैं, जल्दी नाश्ता कर लीजिए, हम ऑलरेडी लेट हैं। विहिंग ने नोट किया एंड वो वांगजी की बगल वाली सीट में बैठ गया। जैसे ही उसने अपना फूड खाना स्टार्ट किया, उसे ठसका लग गया था क्योंकि वांगजी का हाथ उसकी लैप में आ गया था। विहिंग इतनी जोर से खांसा था जिस वजह से सब उसे घूरने लगे थे, लेकिन जब उसने अपनी आंखें घुमाकर वांगजी की तरफ देखा तो वो अपने कोल्ड फेस के साथ आराम से अपनी चाय पी रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सब लोग आराम से ब्रेकफास्ट कर रहे थे, लेकिन विहिंग बहुत अनकंफर्टेबल था। साथ ही में वो कंटिन्यू मुस्कुरा भी रहा था, जिसे म्या नोटिस कर लेती है। वो विहिंग को वार्निंग देते हुए कहती है, अगर तुमने अपने दांत दिखाने बंद नहीं करे तो अगले ही पल तुम्हारे दांत तुम्हारी प्लेट में होंगे। तभी विहिंग पाउट बनाते हुए कहता है, म्या क्या तुम मुझसे कभी प्यार से बात नहीं कर सकती? ये बोल के वो वांगजी की तरफ पपी आइज से देख रहा था, जैसे वो चाहता हो कि वांगजी उसके लिए म्या से फाइट करे। लेकिन हमेशा की तरह वांगजी उन्हें गोसू के रूल गिनाते हुए कहता है, खाते समय बात करना फॉरबिडन है। वांगजी का हाथ अभी भी विहिंग की लैप में था एंड वो कंटिन्यू विहिंग की लैप को स्क्वीज कर रहा था। तभी विहिंग सोचने लगता है, एक तो ये बास्टर्ड मुझे अनकंफर्टेबल फील करा के खाने नहीं दे रहा, ऊपर से गोसू के बोरिंग रूल भी गिना रहा है। कुछ टाइम बाद जब उनका ब्रेकफास्ट हो गया था, तब जेबूजुन उन दोनों विलेजर से पूछते हैं, आपका विलेज यहाँ से कितनी दूर है? ये सुनते ही वो दोनों पैनिक हो गए थे। तभी एक विलेजर हेजिटेट करते हुए कहता है, बस थोड़ी ही दूर है। विहिंग को वो दोनों सुपिशियस लग रहे थे। तभी वो म्या से विस्पर करते हुए कहता है, मुझे इन दोनों से डार्क एनर्जी फील हो रही है। सूबियान से भी ब्लैक स्मोक निकल रहा था। इसका मतलब था वो दोनों के साथ कुछ तो गलत था। अब विहिंग स्माइल करते हुए कहता है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूँगा। ये सुनकर म्या कहती है, सच में? जरा अपनी पुअर मेमोरी में जोर डाल के देखो कि हमेशा कौन किसे प्रोटेक्ट करता है। लेकिन विहिंग कहता है, म्या अब तो मेरे पास सूबियान है जिसकी हेल्प से मैं हम दोनों को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। इतना कहकर जब वो वहाँ से जाने लगा, म्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, मेरे साथ रहना हमेशा। ये कहते समय म्या की आंखों में डर था। उसके भाई के बाद सिर्फ एक विहिंग था जो उसके दिल के इतने करीब हो, इसलिए वो विहिंग को नहीं खोना चाहती थी। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो लोग सैरी टाउन से उस विलेज के लिए निकल गए थे। लगातार 4 घंटे चलने के बाद वो लोग पानी पीने के लिए एक नदी के किनारे रुक गए। हुआन वांगजी के लिए एक बोतल में पानी लेकर आया था और वांगजी बिना किसी ऑब्जेक्शन के पानी पीने लगता है, जिसे देखकर हुआन के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। विहिंग जो उनसे कुछ ही दूरी में बैठा हुआ था, वो ये सब देखकर अपने दांत पीस रहा था। तभी नी हुशान उसके पास आता है और धीरे से उसके कान में विस्पर करते हुए कहता है, वी भाई, आप हंगुन जुन को ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे कोई जेलस वाइफ अपने हस्बैंड को देखती है? एक तो विहिंग पहले से ही फ्रस्ट्रेट था, ऊपर से नी हुशान की बातें। उसने नी हुशान को आंखें दिखाते हुए कहा, मैं कोई वाइफ नहीं हूँ और फ्यूचर में मैं उसका हस्बैंड हूँगा, ना कि वो ओल्ड इमोर्टल। ये सब बोलते समय उसकी बातों पर जेलसी साफ नजर आ रही थी। ये सुनकर नी हुशान को ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आ गया था। उसने शॉक और सरप्राइज होके पूछा, इसका मतलब आप दोनों? इससे पहले वो अपना सेंटेंस पूरा कर पाता,
वहां पर म्याम्या आ गई। उसने कहा, काफी आराम हो गया, अब चलो। 3 घंटे और लगातार चलने के बाद फाइनली वो लोग उस विलेज में पहुंच चुके थे। जैसे ही वो उसके अंदर गए, वहां कोई नहीं था। तब विहिंग उन दोनों विलेजर से पूछता है, आपने तो कहा था कि यहाँ बच्चे और औरतें हैं, पर यहाँ दूर दूर तक एक चिड़िया भी नजर नहीं आ रही। तभी वो विलेजर्स हेजिटेट करते हुए कहते हैं, जब हम यहाँ से गए थे तब यहाँ औरतें और बच्चे थे, शायद हमारे जाने के बाद उन्हें भी पपेट बना लिया गया हो। ये बोलते समय वो दोनों बहुत नर्वस दिख रहे थे, जिसे देखकर ये जान पाना मुश्किल नहीं था कि वो दोनों झूठ बोल रहे हैं। जैसे जैसे वो गांव के अंदर जा रहे थे, वैसे ही रिसेंटफुल एनर्जी बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से वहां पर काली धुंध फैल गई, जिस वजह से वो लोग एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे। तभी नी हुशान चिल्लाते हुए कहता है, तुम सभी कहाँ हो और मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? तभी म्याम्या गुस्से में कहती है, मेरे कान के पास चिल्लाना बंद करो। जेबुजुन कहते हैं, वांगजी क्या तुम ठीक हो? लेकिन वांगजी का कोई जवाब नहीं आया। तभी विहिंग को ये रियलाइज हुआ कि किसी ने उसको खींचकर वॉल में पिन कर लिया था। धुंध काफी थी, जिस वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जब उसने ध्यान से उस पर्सन की ओर देखा तो वो वांगजी था, जो उसे फैशनेटली किस कर रहा था। उसने अपने एक हाथ से विहिंग के दोनों हाथों को पकड़कर उसके हेड के ऊपर पिन करा हुआ था और एक हाथ उसके रोब खोलने में बिजी था। तभी विहिंग जैसे तैसे किस को ब्रेक करता है और गुस्से में कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो लंजा? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हम यहाँ खतरे में हैं? लेकिन वांगजी का पूरा कॉन्सेंट्रेट उसके रोप्स को अनटाई करने में था। उसने विहिंग के ईयर में धीरे से विस्पर करते हुए कहा, शट अप विहिंग एंड लेट्स डू इट। ये कहकर उसने फिर से विहिंग के लिप्स को ग्रैब कर लिया था। विहिंग उस टाइम पर खुद को हेल्पलेस महसूस कर रहा था, क्योंकि इस बात पर कोई सेकंड थॉट नहीं था कि सेकंड मास्टर लैन उससे ज़्यादा पावरफुल है। विहिंग ने थोड़ा बहुत तालिस्मान यूज़ करना सीख लिया था और यहाँ आने से पहले म्याम्या ने उसे कुछ तालिस्मान भी दिए हुए थे। उसने फिर से स्ट्रगल किया और किस को ब्रेक किया, लेकिन वांगजी ने अब उसकी नेक में अटैक कर दिया था। इसी बीच विहिंग ने सूबियान निकाली और अपने मिडल फिंगर को काट लिया। अब उसने खून से तालिस्मान पर एक मंत्र लिखा और उसे सामने की ओर फेंक दिया, जिससे वहां पर जितनी भी रिसेंटफुल एनर्जी थी वो सारी की सारी सूबियान में आ गई थी। जैसे ही वहां की धुंध हटी, वहां पर कोई नहीं था। सभी लोग वहां से गायब हो चुके थे। अब विहिंग समझ गया था कि वांगजी जानबूझकर ये सब नहीं कर रहा। ये सब उस नशीली धुन की वजह से है, जिसका असर वांगजी पर हुआ है। अब विहिंग धीरे से वांगजी से कहता है, लंजा क्या तुम किस नहीं करोगे? ये सुनकर वांगजी की आंखें वाइल्ड हो गई थी। उसने फोर्सफुली अपने लिप्स को विहिंग के ऊपर स्टैप कर दिया, लेकिन विहिंग मौका देखते ही उसके लोअर लिप को जोर से बाइट कर लेता है, जिससे दर्द के मारे वांगजी को होश आ गया था। जैसे ही उसे होश आया, उसने क्यूरियसली पूछा, तुम अभी मेरे साथ क्या कर रहे थे? ये सुनकर विहिंग के पैरों से तो जमीन ही खिसक गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करे। तभी उसने इरिटेट होकर कहा, सब गायब हो गए हैं, इसलिए हमें उन्हें जल्दी ढूंढना होगा। वांगजी वहां पर ऐसे बच्चे की तरह था जो खुद गलती करके दूसरे पे ब्लेम डाल देते हैं। अब जैसे ही वो विलेज के थोड़ा अंदर गए, उन्हें किसी लेडी की जोर जोर से हंसने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो हंसी प्योर थी, जैसे कोई अपने जिंदगी के सबसे हसीन पलों को
याद करके हंस रहा हो। वो बिना देर किए उस डायरेक्शन की ओर बढ़ने लगे जहाँ से आवाज़ें आ रही थी। थोड़ी ही दूर जाने के बाद सामने का नज़ारा देखकर वो दोनों शॉक हो गए थे, क्योंकि वहाँ पर म्याम्या थी जो पागलों की तरह हंस रही थी। नशीली धुंध का म्याम्या पर भी असर हो गया था। म्याम्या अपने भाई के साथ बिताए हुए पलों को याद करके हंस रही थी। विहिंग को लगभग म्याम्या के साथ 1 महीना हो गया था, लेकिन इस बीच उसने कभी म्याम्या को हंसते हुए नहीं देखा। म्याम्या अभी उन पलों को जी रही थी जो उसने अपने हार्ट में कहीं लॉक करे थे, लेकिन आज नशीली धुंध की वजह से वो बाहर आ गई। तभी विहिंग म्याम्या की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन वांगजी उसका हाथ पकड़ के पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो? विहिंग वांगजी से गुस्सा था, इसलिए वो अपने लंजा को टीज करने के बारे में सोच रहा था। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का पार्ट पसंद आया हो। ओके गाइस, अभी भी मेरे चैनल पर 60% लोग ऐसे हैं जो रोज़ मेरी वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ ऐसा मत करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक्चुअली मेरी ऑलमोस्ट 50 वीडियोस हो गई हैं पर मेरे 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब